अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल, शुगर की दवाई और घर का खाना खा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई की कोर्ट में दलील, कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे सीएम, जानबूझकर सवालों से बच रहे। केजरीवाल को जेल में ही रखना चाहती बीजेपी, आप नेता गोपाल राय ने निशाना साधा। केजरीवाल पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ, कानून अपना काम कर रहा, कोर्ट के आदेश पर वो जेल में है। हेमंत सोरेन की रिहाई से झारखंड का बड़ा टेम्परेचर, पूर्व सीएम बोले साजिश करने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। झारखंड में जल्द चुनाव की खबरों पर बोले हेमंत सोरेन, कहा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया, हम तैयार हैं। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा हेमंत सोरेन के आने से कार्यकर्ता उत्साहित है, झारखंड में हम फिर बनाएंगे सरकार। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का पलटवार, हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोले संजय राउत, ईडी ने 10 साल में जितने विपक्षी नेताओं को पकड़ा उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, आप सांसद संजय सिंह का पलटवार। एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, आप सांसद संजय सिंह का पलटवार। संजय झा बने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले संजय झा, सीएम नीतीश ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी के कामों को आगे बढ़ाऊंगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित, आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा जेडीयू। नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे एनडीए का साथ, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। चुनाव नतीजों से साफ देश की राजनीति चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। महाविकास अघाड़ी में सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा विवाद, संजय राउत के बयान पर बोले शरद पवार, सामूहिक नेतृत्व के तहत महाविकास अघाड़ी लड़ेगा चुनाव। शरद पवार की संजय राउत को 2 टूक, कहा एमवीए चुनाव के बाद तय करेगा सीएम उम्मीदवार, किसी एक नेता को आगे करने का सवाल ही नहीं। लखनऊ में 14 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी, अनिल विज बोले हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले तीसरी बार भी बीजेपी की वापसी होगी। हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा का बयान, लोकसभा के साथ हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली, हमारी ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, महायुति के सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले राज्य के हर ब्लॉक में जाएंगे कार्यकर्ता, लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। महाराष्ट्र में सीनियर सिटीजन के लिए तीर्थ दर्शन योजना होगी शुरू, सरकार ने ऐलान किया। महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ मंगलवार और गुरुवार को ही आ सकेंगे विजिटर, सुरक्षा को लेकर स्पीकर ने आदेश जारी किया। नागपुर से औरंगाबाद की दूरी 2 घंटे में होगी तय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले परियोजना पर काम शुरू। झारखंड बीजेपी के इलेक्शन को इंचार्ज सीएम हेमंत ने की बैठक, आदिवासी नेताओं से बात की। नीट पेपर लीक केस पर चर्चा से कांग्रेस भाग रही है, वो छात्रों का हित नहीं चाहती, शिक्षा मंत्री का बयान। विपक्षी दलों को धर्मेंद्र प्रधान की 2 टूक, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। पटना के सीबीआई ऑफिस में नीट पेपर लीक के 5 आरोपियों की पेशी, अधिकारियों से पूछताछ की गई। गोधरा नीट पेपर लीक का मामला, सीबीआई ने आरोपी को अपनी कस्टडी में लिया, कोर्ट ने दी है 4 दिन की रिमांड। नीट मामले पर उद्धव गुट को सरकार ने घेरा, कहा शिक्षा मंत्री छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं, वे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, क्या वो नीट के मुद्दे पर नेतागिरी करना चाहते हैं, सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए। मुंबई के साकीनाका में नीट काउंसलिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, अद्वाया सेंटर पर कर्मचारियों के पहुंचने से खुलासा। कर्मचारियों ने कहा रेनोवेशन के नाम पर हमें दी गई थी छुट्टी, किसी को सैलरी भी नहीं दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक अद्वाया सेंटर के मालिक आदित्य देशमुख को कर्नाटक पुलिस ने 27 जून को अरेस्ट कर ले गई थी। कलकत्ता दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वहां के पीएम और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। एनडीआरएफ के ध्वजारोहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल, कहा 40% की दर से जोखिम और कठिनाई भत्ता देंगे। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में हादसा, 5 जवान शहीद, एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, पानी बढ़ने से हादसा हुआ। लद्दाख टैंक हादसे पर रक्षा मंत्री ने जताया शोक, कहा परिवारों के साथ पूरा राष्ट्र मजबूती से खड़ा। नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ को लेकर बवाल जारी, बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, उपराष्ट्रपति की बात गतिरोध कम करने के लिए कहा। जुडिशरी को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। सीएम ममता को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का जवाब, जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करती वो हमें कोर्ट पर ज्ञान दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी का प्रोटेस्ट, अग्निमित्रा पॉल मित्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध दर्ज कराया। कर्नाटक के सीएम ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर दी बधाई। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ का झारखंड सरकार पर निशाना, कहा सोरेन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक, कांग्रेस ने संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, पीएम मोदी को जनता ने दिया है जनादेश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले ओडिशा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। हरियाणा सरकार और गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच करार, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद योजनाओं का किया शुभारंभ, छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस बैग के लिए फंड जारी किया। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों का सम्मान किया, कहा कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित ना रहे, यही देश की बड़ी सेवा। अदवाया सेंटर मामले पर बोले स्थानीय विधायक दिलीप लांडे, फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर कड़ा एक्शन होगा। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, बालाघाट में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल 26 जवानों को पदोन्नति दी गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट की हुई है नियुक्ति। मैंने युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प लिया, पिछले 3 साल में 14,800 युवाओं को नौकरी दी, सीएम धामी का बयान। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दी जाएगी। राजस्थान बीजेपी कार्यालय में सीएम दिया कुमारी ने की बैठक, लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं से बात की। महाराष्ट्र को हम ड्रग्स मुक्त करेंगे, किसी भी ड्रग्स सप्लायर को छोड़ेंगे नहीं, सीएम शिंदे का बयान। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने युवाओं को दिया भरोसा, सरकारी नौकरी के साथ स्वरोजगार की व्यवस्था करेगी सरकार। दिल्ली के मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, 23 जुलाई को होगी सुनवाई। पेड़ काटने को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त, सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई, कहा पर्यावरण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। हिमाचल के हमीरपुर में ईडी की छापेमारी, कई व्यापारियों के ठिकानों पर रेड। पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं, कहा शिव भक्तों में असीम ऊर्जा संचार करती है यात्रा। श्रीनगर बेस कैंप पहुंचने लगे अमरनाथ जाने वाले यात्री, आज से 52 दिन बाद 19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। राजकोट एयरपोर्ट पर कैनोपी टूटी, किसी के घायल होने की खबर नहीं, बड़ा हादसा चला। कलाकुर्ची शराब कांड के बाद जागे ऑस्ट्रेलियन सरकार, विधानसभा में तमिलनाडु निषेध अधिनियम पेश। बेंगलुरु में बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदर्शन, नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। कोलकाता में अवैध अतिक्रमण का मामला, दुकानदारों और पेपर विक्रेताओं में मारपीट। मुंबई पासपोर्ट सेवा केंद्र में कथित भ्रष्टाचार का मामला, मुंबई और नागपुर में कई जगहों पर छापेमारी। दिल्ली पुलिस का बड़ा कमाल, 2.5 घंटे में किडनैपिंग का केस सुलझाया, कार में बच्चों को छोड़कर गए थे पेरेंट्स, किडनैपर कार लेकर भाग गए थे। कोलकाता में मोबाइल चोरी के शक में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में हुई मौत, 14 गिरफ्तार। अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में आने का आरोप है। अगरतला पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भांडाफोड़, रेलवे स्टेशन से 22 किलो गांजे के साथ ड्रग पैडलर गिरफ्तार। भुवनेश्वर के पात्रापाड़ा में ट्रांसफार्मर में आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुरुग्राम में बीच बाजार में बाउंसर की गोली मारकर हत्या, 2 बदमाशों ने की 15 राउंड फायरिंग। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। मथुरा में अवैध हथियारों से भरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ी, 6 तस्कर अरेस्ट हुए। कन्नौज में छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान 8वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे 3 युवक। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन एंटीवायरस, 400 से ज्यादा ठग पकड़े गए। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, जल जमाव से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। दिल्ली के सीरसपुर अंडरपास में हादसा, पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत। दिल्ली के गीता कॉलोनी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा, जल जमाव वाले इलाके का जायजा लिया। अगले 2-3 दिन में पश्चिमी यूपी और हरियाणा में बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। अयोध्या में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, श्री राम अस्पताल में भी पानी घुसा। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी का बयान, रामपथ को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। अयोध्या पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, रामपथ और श्रीराम चिकित्सालय का निरीक्षण किया, बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी के संभल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर जायजा लिया। हापुड़ में भी भारी बारिश बनी मुसीबत, मोदीनगर रोड पर बने स्टेशन अंडरपास में जल भराव। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ा, कागज की नाव की तरह बह गई 8 गाड़ियां। हरिद्वार में रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम, खरखरी के पास पानी में फंसी गाड़ियों को निकाला गया। 3 दिन से हो रही बारिश से आसमान, असम के डिब्रूगढ़ में हाल हुए बेहाल। भारी बारिश की वजह से बीकानेर दरिया में तब्दील, तेज बहाव में बह गई कई बाइक्स। पटना में भारी बारिश से शहर में जल जमाव, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। देहरादून में भी बादल बदला है मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताया भरोसा, इस साल करीब 65 लाख करोड़ से ज्यादा भारत का निर्यात रहेगा।